हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कुछ प्लांट लेकर आई थी नर्सरी से। कुछ मतलब जो इस समय सीज़न वाले चल रहे हैं। गुलदावरी देख सकते हैं और गेंदा के कई वैरायटी हैं। एक 2000 वाला है, एक छोटे फूल वाला है। तो मैं इनको लेकर आई थी। तो मैं सुबह लाई थी और इनको मैंने रख दिया था, मतलब बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर के, और मैंने रख दिया था क्योंकि ये पॉट में नहीं थे, ये बिल्कुल ओपन थे। मतलब जो मिट्टी का ढेला बना के उसके अंदर रहता है वही चीज़ था। तो मैंने इसको इसमें रख दिया था। अब मैं शाम को इनको लगाने जा रही हूँ। तो लगाने के लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए कि अगर आप इस तरह से नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उनको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप ऐसे लाते हैं प्लांट, मैं दिखाती हूँ उनकी कंडीशन कैसी है और मैं कैसे लाई थी। तो प्लांट अच्छे थे लेकिन मतलब पॉट में नहीं थे। ये देखो, हम निकाल के दिखाते, ये देखो ऐसे ही थे, बस केवल मिट्टी थी इसके अंदर, मिट्टी का ढेला था पूरा। तो मैंने इसको ओपन करके बाल्टी में रख दिया था। आप लोग भी ऐसे ही मतलब जैसे पेड़ लाते हैं तो बाल्टी में पानी भर के, थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी जड़ें भीग जाएं उतना पानी आपको रख के और सारे प्लांट ऐसे ही रख देना है। मतलब आपको ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है इनको, तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना है। अब मैं शाम को इनको रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। मैं मॉर्निंग में लाई थी इनको, अच्छे रेट में मिल गए थे। ये 10 रुपये का पर पीस मिला था मुझे और काफ़ी अच्छी कंडीशन है। ये देखो, गुलदावरी में तो कलियां भी बनने लगी थी, वो भी मैं ले आई थी। और ये गेंदा के हैं, गेंदा में देखिए 1 2 3 वैरायटी हैं, तो मैं लाई थी। तो अब मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनानी है आपको। और मैंने देखिए मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। गोबर की खाद है, बालू मिट्टी है, राइस खस्क है, बस यही मिट्टी है। और ये मिट्टी नई नहीं है, पुरानी मिट्टी है, मतलब पहले गमले में यूज़ करी मिट्टी है। तो मैं इसी में लगाऊंगी। ये छोटे छोटे पॉट देख रहे हैं आप सामने रखे हुए, बहुत बड़े पॉट नहीं हैं। ये 10 रुपये का पर पीस मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। प्लांट आपका अच्छी तरीके से लग जाता है। मतलब मिट्टी वाले गमले तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे भी पॉट लाने लगी हूँ, ताकि जो है बहुत ज़्यादा भार छत पे ना पड़े। छोटा छोटा पॉट लगाएंगे, हल्का लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत छोटे पॉट हैं और बहुत बड़े पॉट आपको नहीं लेना। अगर आपके पास है तो आप उसमें लगा दीजिए, नहीं तो जो है आप उसमें लगाइए। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पॉट भी लाने लगी हूँ। अब पहले नहीं लाती थी, पहले मैं गमले ही लाती थी। तो सीजन वाले जो पेड़ होते हैं, मुझे लगता है जो विंटर सीजन वाले या समर सीजन वाले छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ये उनके लिए बहुत है। और ऐसा नहीं है, बहुत वैरायटी अच्छी है। देखिए, दबता नहीं है, काफ़ी अच्छी वैरायटी इसकी जो है क्वालिटी है। और ये 10 रुपये पर पीस मिला है मुझे, तो मैं इसी में लगाऊंगी ये वाले प्लांट जो लाई हूँ। तो अब मिट्टी तैयार करना क्या है, मिट्टी तैयार लमसम हो चुकी है। तो ये देखिए, अब ये यूज़ करी मिट्टी है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा गिट्टी भी दिख रही होंगी और पत्तियां भी दिख रही होंगी। ये देखो, इस तरह से गिट्टियाँ भी हैं। तो थोड़ा बहुत गिट्टी हटा देना है, क्योंकि गमलों में भी डालना है। अगर दिख जाती हैं तो निकाल लेना है, इस तरह से निकाल लेना है। तो ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रखना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। तो मैं आज यही रिपोर्टिंग करूँगी इन्हीं प्लांटों की, क्योंकि इस समय इनका सीज़न चल रहा है और इनकी ग्रोथ का टाइम है। तो इनको गमले में ही सीधा शिफ्ट करूँगी मैं। और इस समय तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं ये प्लांट। इस तरह से आपको गिट्टियाँ साफ़ कर लेनी है, क्योंकि गिट्टी ना हो, पत्ती पड़ी रहने दीजिए। पत्ती तो वैसे भी खाद का काम कर जाती हैं। और जो भी प्लास्टिक वगैरह हो वो सब देख लेना है, साफ़ कर लेना है। ये मिट्टी मैंने सुबह निकाल के छोड़ दिया था, हल्की सी धूप भी लग गई है, तो अब ये यूज़ करने वाली हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह से गिट्टी निकली है। इनको मैं नीचे डाल दूंगी इस तरह से। जब पुरानी मिट्टी यूज़ करो तो उसमें इस तरह से गिट्टियाँ निकलती ही हैं, तो इस तरह से डाल देना आपको। ये देखिए,
अब इसमें मिट्टी भर देना है। तो ये मिट्टी मैंने इतनी भर लिया है। अब क्या करूँगी, मैं सारे पॉट इसी तरह भरूँगी, इतनी ही मिट्टी डालूँगी ताकि जो पेड़ है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और मैं शाम को इसलिए लगा रही हूँ कि सुबह मॉर्निंग तक ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे गमले भर लेती हूँ मिट्टी से, फिर आपको दिखाती हूँ। पूरा भरना नहीं है, दबा के नहीं भरना है, आपको मिट्टी डाल देना है, ऐसे ही छोड़ देना। अभी पेड़ लगाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मिट्टी भर चुके हैं ये देखिए, और इतनी मिट्टी भर लेना है जब आप नए पेड़ लगाने जा रहे हो। अब करना क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मिट्टी भर के आपको करना क्या है, पेड़ निकालना है। ये देखिए पानी में मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ये थोड़ा फ्रेश बना रहेगा। तो आपको इस तरह से छेद कर लेना है उंगली से और हाथों से, मतलब फिर से मिट्टी भरनी है। इसमें जो मिट्टी बनाई है वही डालनी है, इस तरह से डालना। और जितना भाग मिट्टी में था उतना ही भरना है, इस तरह से लगा के छोड़ देना है। देखिए अब इसी तरह दूसरा लेंगे। देखिए मिट्टी छूट चुकी थी, पानी में रखने से मिट्टी छूट जाती है, तो इसकी रूट्स काफ़ी फ्रेश हैं। आपको बस ऐसे छेद कर लेना है, इसको रख देना है और मिट्टी डाल देना है चारों तरफ। ये रात भर में काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। मिट्टी अच्छे से भर लेना इस तरह से। देखिए दूसरा भी लग गया और अब तीसरा लगाने की बारी है। और मैं काफ़ी अच्छे देख के पेड़ लाई थी, काफ़ी हेल्दी पेड़ लाई थी देख के, क्योंकि ये गुच्छे में मिलते हैं और गुच्छे में जब प्लांट ख़रीदते हैं तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। जो 2-4 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करने लगेंगे। मेरे यहाँ तो गिलहरी पेड़ बहुत खाती हैं, बहुत ज़्यादा कली वली सब खा लेती हैं। तो ये भी लग गया और एक और बचा है। ये देखिए ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको भी छेद करके ऐसे जड़ें इसकी दबा देना है नीचे। और इसको थोड़ा सा मुझे आज टेक लगाना पड़ेगा, लकड़ी की कोई, जैसे झाड़ू की मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं वैसे टेक लगाना पड़ेगा। ये ऊपर से भारी हैं और नीचे से हल्के हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। ये गुलदावरी बची, ये भी लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं सारे प्लांट लग चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। ये रात भर में और सेट हो जाएंगे। इनको बस ऐसे ही लगा के छोड़ देना है और इतना ध्यान रखना है आपको, इसको जैसे तुरंत लगाया है तो हटाना नहीं है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। बस रिपोर्टिंग के बाद ऐसे ही छोड़ देना है। मिट्टी कम लगे पानी डालने के बाद तब आप और डाल सकते हैं। तो सब में भर भर के पानी देना है, इस तरह से दे देना है पानी। इस तरह से पानी सब में भर देना है अच्छे से, ताकि इसको पानी मिल जाए अच्छे से और तरीके से फ्रेश हो जाए। आप देख सकते हैं पानी नीचे से निकलने लगा है और बस यही चाहिए होता है। प्लांट जब नए प्लांट लगाते हैं तब मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए पानी यहाँ से निकल रहा है, तो पानी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो इसकी रूट्स फिर सड़ जाएंगी। इसीलिए पानी अच्छे से देना है, गमला भर के देना है। और मिट्टी जब नीचे दब जाएगी, अगर आपको लगता है मिट्टी कम है तो आप मिट्टी ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पानी दे देना है। इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, आपको हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि अभी नई रिपोर्टिंग किया है। जब प्लांट हिल जाता है तो दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो इस तरह से छोड़ देना है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर गुलदावरी का प्लांट आप लोग लाते हैं और किसी तरह ऐसी कंडीशन में हो जाता है तो कैसे आप लोग सही करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसी कंडीशन में है तो आप हल्का हल्का सा इसका प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें कलियाँ तो बन नहीं रही हैं। तो इस तरह से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए
काट दीजिए इनको। ये नई ग्रोथ शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से लग भी जाएंगे। तो इस तरह से प्रूनिंग कर देना है। और जो कटिंग निकलेगी ये भी आप लगा सकते हो, तो आपका तो डबल फ़ायदा है। और ये प्लांट मुझे 10 रुपये का मिला था। 3 प्लांट लाई थी मैं, 4 लाई थी। तो एक की कंडीशन तो देखिए अच्छी है, इसमें कलियां भी बन रही हैं। और ये वाले थोड़े से ख़राब है, तो मैं नीचे से काट दूंगी जिस तरह मैंने इसको काटा है। तो चलिए काटते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, क्योंकि एक हाथ से बन भी नहीं रहा है। और इस तरह से काट देना है। और ये जो कटिंग निकल रही है इसको भी मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से काट देना है। अब देखिएगा इसमें नई ग्रोथ होगी, और नई ग्रोथ होगी ये भी प्लांट तैयार हो जाएगा, और जो मैंने कटिंग निकाली है ये भी तैयार हो जाएंगे। तो एक यही तरीका होता है कि आप अगर नर्सरी से कभी इस तरह का प्लांट लाते हैं, कंडीशन नहीं सही होता है और आप लेना चाहते हो कि वो सस्ता है, तो आप लोग इस तरह से उसको कर सकते हो। इसकी जो पत्तियां हैं, जो ख़राब पत्तियां हैं, वो सारी हटा दीजिए। और मैंने इस तरह किया है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और कुछ ही दिनों में इसमें नई ग्रोथ होने लगेगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से प्लांट किए हैं और अब ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा, मैंने ऊपर से काट दिया था। अब इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नई नई ग्रोथ हो रही, नई नई पत्तियां निकल रही। तो इसी तरह वो भी हो जाएगा, और ये लमसम 1 महीने में तैयार भी हो जाएंगे, कलियां भी बनाने लगेंगे। और इसी की कटिंग मैंने देखिए इधर भी थोड़ी सी लगा दिया था सेलो पॉट में, और इधर भी लगा दिया था, ये लगी हुई है, और वहाँ पे भी लगी है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसमें मतलब अभी मतलब पत्तियां देखिए छोटी छोटी सी निकल रही, बस ऐसी कंडीशन उसकी भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। कुछ ही दिनों में जब इसमें ग्रोथ निकलने लगेगी, अभी इसको शेडी एरिया में रखना है, जब भी हटाना है शेडी एरिया में रखना है। बस इसी तरह आप लोग जो है इसको सही कर सकते हो। और इसकी कंडीशन सही है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। इसमें कलियाँ भी बनने लगी हैं। सपोर्ट के लिए जैसे इस तरह की झाड़ू की डंडियाँ होती हैं, वो इस तरह से लगा दीजिए। बहुत लोग तो बैम्बू की लगाते हैं, छोटी छोटी पतली से काट के। इस तरह से भी सपोर्ट में कर सकते हो ताकि हिले ना। तो इस तरह से आप लोग पेड़ों को सही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो पेड़ आ रहे हैं विंटर सीजन वाले, कभी कभी बहुत डैमेज होते हैं। नर्सरी में बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे प्लांट ले आती हूँ, उनको सही करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कटिंग निकली है, इसको भी मैं अभी सेट कर दूँगी कहीं। तो आप लोग इसी तरह प्लांट को लाइए और लगाइए, रिपोर्टिंग करिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।